नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम हेल्थ केयर और मेडिकल इक्विपमेंट की इंडिया मार्ट लीड्स को सेल्सफोर्स सीआरएम में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा एक हेल्थ केयर और मेडिकल इक्विपमेंट का एक बिजनेस है और अपने इसे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी मुझे इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली उस सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं सेल्सफोर्स सीआरएम पे, ताकि मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊं और उस लीड से जल्द कनेक्ट हो पाऊं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है दोस्तों, इसको मैं कंप्लीटली ऑटोमेट कर रहा हूं आपके लिए पैबली कनेक्ट की मदद से, इंडिया मार्ट को सेल्सफोर्स सीआरएम से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे ही इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड मुझे रिसीव होगी मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड जाके ऐड हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्सफोर्स के बीच में, कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई इंक्वायरी, कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके हेल्थ केयर इक्विपमेंट बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड सेल्सफोर्स पे भी जाके क्रिएट हो जाएगी। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, सेल्सफोर्स को इंडिया मार्ट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं एड हेल्थ केयर इक्विपमेंट इंडिया मार्ट लीड्स टू सेल्स फोर्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसपे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। यानी कि डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरा हेल्थ केयर इक्विपमेंट का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी मुझे इंडिया मार्ट से कोई नई इंक्वायरी, कोई नई लीड रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली उस सेम लीड को मैं सेल्स फोर्स में ऐड करना चाहता हूं, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट, ताकि मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊं और उस लीड से जल्द कनेक्ट कर पाऊं। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी इंडिया मार्ट, क्योंकि जब तक इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड मुझे रिसीव नहीं होगी तब तक मेरा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी इंडिया मार्ट और ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू लीड्स। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको मिलेगी, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, और एक्शन एप्लीकेशन आपकी होगी सेल्सफोर्स सीआरएम, जहां पे सेम लीड को मैं ऐड करूंगा एज अ कॉन्टैक्ट। तो एक्शन इवेंट मेरा होगा क्रिएट रिकॉर्ड। अब देखिए सेल्सफोर्स और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले इंडिया मार्ट को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और इंडिया मार्ट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबबुक यूआरएल। वेबबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना। ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आएगी तो वो लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबबुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबबुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है। इसके बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का। क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे, और लीड मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है मेन्यू के बटन पे।
जाना आपको इंपोर्ट स्लैश एक्सपोर्ट लीड्स पे और क्लिक करना आपको पुश एपीआई की बटन पे। पुश एपीआई की बटन पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले लीड का सोर्स सिलेक्ट करना है। तो देखिए जो लीड का सोर्स है आप कुछ भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं, मैं चूज करूंगा अदर। फिर आपको सीआरएम प्लेटफॉर्म को एक नेम प्रोवाइड करना है, तो नेम मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया पैबली कनेक्ट। अब जो पैबली कनेक्ट पे आपको वेबहुक यूआरएल मिला था वो सेम वेबहुक यूआरएल आपको यहाँ से कॉपी करना है, वापिस जाना आपको इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, यहाँ पे करना है इसको पेस्ट और इसके बाद क्लिक करना आपको सेव डिटेल्स की बटन पे। इसके बाद आपको एक ऑप्शन चूज करना है कि क्यों आप वेबहुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब मैं क्लिक करूंगा जनरेट ओटीपी की बटन पे, तो यहाँ पे एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे करना है एंटर। और देखिए 4 डिजिट का ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे और देखिए सक्सेसफुली जो वेबहुक यूआरएल है उसको मैंने सेटअप कर दिया है अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब जब भी कोई नई लीड आएगी उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा इस यूआरएल की मदद से। तो चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे और देखिए पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है और नोट पे हमको बोला है कि अब हमको लॉगिन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर रहा है या नहीं। देखिए मुझे टेस्ट लीड इसलिए जनरेट करनी पड़ रही है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, पर जब आप रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई भी टेस्ट लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए हम जाएंगे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, क्लिक करूंगा मैं टेस्ट योर वेबहुक लिसनर यूआरएल पे और इस बटन की मदद से हम यहाँ पे एक टेस्ट लीड करेंगे जनरेट। तो देखिए ये है मेरा वेबहुक लिसनर यूआरएल। जैसे मैं टेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा अगर ये वेबहुक यूआरएल सही से काम कर रहा होगा तो क्लिक करता हूं मैं टेस्ट की बटन पे और देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड थी। मान लीजिए हमारे कस्टमर का नेम था प्रभात, सिटी थी उनकी नोएडा, सब्जेक्ट था उनका रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल, स्टेटस हमको दिखा रहा है यहाँ पे सक्सेस। जैसे मैंने टेस्ट के बटन पे क्लिक किया है ये डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने कैप्चर कर ली होंगी इस यूआरएल की मदद से। तो चलता हम पैबली कनेक्ट पे और देखिए हमको यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, स्टेटस हमको दिखा रहा है सक्सेस। ये था हमारी लीड का सब्जेक्ट, रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल, स्टेट उत्तर प्रदेश, ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये है उनका ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, सेंडर का नेम है प्रभात और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे तो देखिए पूरी डिटेल्स हमको यहाँ पे मिल चुकी है। ये है उनका एड्रेस, क्वेरी टाइम है ये, प्रोडक्ट का नेम है मिनरल वाटर बॉटल और ये है उनका क्वेरी मैसेज, आई वांट टू परचेज एन एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल। आप देख सकते हैं इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने इंडिया मार्ट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको मिलेगी इंस्टेंटली वो लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को हम ऐड करना चाहते हैं सेल्स फोर्स सीआरएम पे, तो जो मेरा सेल्स फोर्स का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो जाना आपको सेल्स फोर्स पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद सेल्स फोर्स पे और इसके बाद आपको अपना अकाउंट चूज करना है। तो देखिए जैसे मैं अलाउ के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो मेरा सेल्स फोर्स का अकाउंट है वो डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से और हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट चूज करना है कि आज हम सेल्स फोर्स में क्या करना चाहते हैं। तो सेल्स फोर्स में आज मैं एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा कॉन्टैक्ट और इसके बाद मैंने यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट कर लिया है चूज। जैसे ही मैंने अपना ऑब्जेक्ट चूज करा तो आप देख सकते हैं कई सारी फील्ड्स हमारे सामने आ चुकी है। वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स यहाँ पे मैं करूंगा फिल और इनको फिल करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स मुझे मिल चुका है मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन से मतलब इंडिया मार्ट से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हमको लीड का नेम यहाँ पे सर्च करना है। तो देखिए ये था लीड का नेम प्रभात, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड का फर्स्ट नेम है वो भी यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा। आप देखिए जो लीड का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो मेरे पास एक ही है, इसलिए मैंने 2 बार लास्ट नेम और फर्स्ट नेम यहाँ पे ऐड कर दिया है। अगर आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग होंगे तो आप उनको अलग अलग भी एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आता है उनका स्ट्रीट एड्रेस। तो जो उनका स्ट्रीट एड्रेस है वो भी यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा। तो ये था उनका एड्रेस। सिटी भी यहाँ पे हम कर देंगे उनकी मैप। तो सिटी थी उनकी नोएडा, ये भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब आती है उनकी स्टेट, तो स्टेट थी उनकी उत्तर प्रदेश, ये भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। पोस्टल कोड, जिप कोड, इसको भी आप यहाँ पे मैप कर सकते हैं। तो देखिए ये था उनका पोस्टल कोड।
20130 कंट्री की डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं, प्लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मेलिंग सिटी, मेलिंग कंट्री, ये डिटेल्स भी फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब आता है उनका मोबाइल फ़ोन नंबर, तो मोबाइल फ़ोन नंबर भी हम यहाँ पे कर देंगे मैप, तो ये था उनका मोबाइल फ़ोन नंबर। इसके बाद अदर फ़ोन नंबर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो उनकी मेल आईडी है वो भी एक इंपॉर्टेंट फील्ड है, तो जो मेल आईडी थी हमारी लीड की वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। लीड का सोर्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो देखिए पूरी डिटेल्स वन बाय वन करके मैंने यहाँ पे फिल कर दी हैं, लेकिन आपके मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी। अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और अपने आप ही डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी सेल्स फोर्स में, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है मैपिंग का। अब देखिए जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी सेल्स फोर्स सीआरएम पे। तो चलते हम सेल्स फोर्स के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और देखिए प्रभात के नाम से एक नई लीड यहाँ पे आके क्रिएट हो चुकी है। तो ये था हमारी लीड का नेम, ये था उनका मोबाइल नंबर, ये थी उनकी मेल आईडी और ये था उनका स्ट्रीट एड्रेस। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पैब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आएगी इंस्टेंटली वो लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्स फोर्स सीआरएम पे। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैब्ली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्ली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।